खुदकुश बम्बार जो माजी में नाम हैं, उनका हीरोएटिक जो कहानियाँ सुनाकर बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बम्बार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया और फिर इनके पेरेंट्स को बुलाया। कलदम BLA का घिनौना वार बच्चों को दहशतगर्दी का ईंधन बनाने लगी। कराची में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई, खुदकुश हमले के लिए तैयार बलोचिस्तान की कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रियासत मुखालिफ नासिर ने बलोचिस्तान की बच्ची की जहन साजी की। बच्ची को खुदकुश बम्बार बनने के लिए तैयार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौसर कार्रवाई से कराची बड़ी तबाही से महफूज रहा। ज़ियाउल हसन लंजान ने कहा, सोशल मीडिया का बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है, दहशतगर्दों को हीरो बना के पेश किया जाता है। IG CTD सिंध मोहम्मद आज़ाद खान बोले, बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल किया गया। रियासत मुखालिफ मवाद बच्ची को फराहम किया गया। कराची से बाहर बच्ची को ले जाया गया। कम उम्र की वजह से हम बच्ची को मुलजिम नहीं समझते। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया गया। राबतों के बाद आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। खुदकुश हमले से पहले पकड़ी जाने वाली लड़की का बयान, कहा कि खुदकुश हमलावर बनाने का टारगेट बनाई गई। व्हाट्सएप ग्रुपों में कलदम BLA की कार्रवाई को बहादुरी बनाकर पेश किया गया। मेरे जहन में ये बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। आज समझ आया कि किस तबाही की तरफ जा रही थी। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने कहा कि अवामी मफाद में हमने बयान देने का फैसला किया। बयान देने का मकसद था कोई और बच्ची इस जाल में ना फंसे। दहशतगर्द नासिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कराची को बड़े बहरान से बचा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA का मकरूज चेहरा बेनकाब किया। हुकूमती सतह पर कालदम तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए जहन साजी की गई, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का कहना है, मुल्क दुश्मन अनासिर बच्ची से दहशतगर्दी करवाना चाहते थे। कराची यूनिवर्सिटी में भी एक खातून का इस्तेमाल किया गया। BLA के सरबराहान ने अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है। ये वाक़या बलोचिस्तान के अवाम की आंखें खोलने के मुतरादिफ है। ये कोई तहरीक नहीं, हैवानियत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देनी चाहिए। बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, गुमराह होने वाले कौमी धारे में शामिल हो जाएं। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रवायत नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आता है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान बुख्ती कबाइल के नई चीफ मुकर्रर चीफ ऑफ बुख्ती सरफराज बुख्ती की दस्तारबंदी की गई। मीर सरफराज बुख्ती के 8वें चीफ बने। भारत की एक बार फिर सिंध ताश मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी, दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शहरी रहमान की भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मजम्मत, कहती है मंसूबे की मंजूरी सिंध ताश मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुतनाज़ा पन बिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। सिंध ताश मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी असूल और इलाक़ाई अमन के लिए खिलाफ है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हेल्थ सिस्टम की बेहतरी तरजीह है।
हमारा किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि फारिगुल तहसील तलबा ने अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। आपने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाना है। मुल्क को जब भी किसी दबाव का सामना हुआ, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। लाड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। लाड़काना जमहूरी इख्तियार की अलामत है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। असम्बलियाँ जो है हुकूमत के और अपोजिशन के बाकी मामलात को यकसा तौर पर भी देखती हैं। मासवा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जहाँ पर लोगों को असम्बली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में ख़वातीन को भी मारते हैं। ये असम्बली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है। तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ़ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल मखसूस माइंड सेट की अलामत है। सुहेल आफरीदी के साथ सज़ा याफ्ता अफराद पंजाब असम्बली आए। PTI अरकान ने जहनी बस्ती का मुजाहरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको दोबारा हमला नहीं करने दूंगा। इंक्वायरी के बाद जो भी कानूनी रास्ता होगा अपनाएंगे। PTI ने पाकिस्तान की सालिमियत पर हमला किया। 29 छावनियों पर हमले की मिसाल नहीं मिलती। KPK में ख़वातीन के साथ नारवा सलूक अख्तियार किया जाता है। जत्थे ख़वातीन को असम्बली में मारते हैं। सियासी जमातों के दरमियान राबते रहने चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में 1,74,000 का नया संग मील अबूर। कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,400 से बढ़ गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। मशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा 100 इंडेक्स का 1,74,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करना नया तारीखी कामयाबी है। यह संग मील हुकूमती कारकर्दगी, मौसर इस्लाहात और सरमाकारों के एतमाद का मज़हर है। मगरबी हवा का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान में आज से 31 दिसंबर तक बारिशें मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, खिल्लात, चमन, बशीर, किला अब्दुल्ला, गवादर, खारान में बादल बरसेंगे। कल से सवात, मानसहरा, चित्राल, दीर, बडग्राम में बारिश होगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में कल हल्की बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी वक्फे से बारिश मुतवक्के। शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी होगी। लेह पाकिस्तान का सर तरीन मुकाम। पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गोपस में -5, गिलगित में -4, कल्लात, दीर और स्तोर में -3 रिकॉर्ड। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ओनरशिप एक्ट का मामला उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। जज ने कहा, अजहर सदीक साहब, क्या मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर लगा दी है। मामले को सियासत ज़दा ना करें। ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। जस्टिस फैसल जमान खान की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत।
इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत का एक और बड़ा मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना है शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मनसूबे से ट्रैफिक का दरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर ख्वातीन के खिलाफ नाजेबा पोस्ट लगाने वाले मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। मुलजिम के वकील ने दलाल दिए। बेटे ने फेसबुक पर पोस्ट लगाई, बेटा कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क दिए, इतना खतरनाक है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। क्या मुलजिम को किसी ने नहीं बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं? ऐसे किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। ऐसा जुर्म होगा तो सख्ती से देखना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, दस्तावेजी शवाहिद सारे मुलजिम के खिलाफ हैं। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। यूट्यूबर रजब भट्ट की कराची की अदालत में पेशी। वकला का रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद, चेहरे पर जख्माए, कपड़े फाड़ दिए। वकला का रजब भट्ट पर वीलॉग में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। उधर अदालत ने तौहीन मजहब के मुकदमे में यूट्यूबर रजब भट्ट के पूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसीक कर दी। पेशी के मौका पर यूट्यूबर नदीम नानीवाला भी रजब भट्ट के हमरा अदालत पहुंचा था। लाहौरिये हो जाएं बो काटा के लिए तैयार। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल कर दिया गया। चरखियाँ बनाने और बेचने पर पाबंदी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। मैक्सिको में ट्रेन हादसे का शिकार 13 मुसाफिर हलाक, 98 जख्मी हो गए। ट्रेन में 250 मुसाफिर सवार थे। सदर मैक्सिको का हादसे पर इज़हार अफसोस। हुकाम को मुतासरा खानदानों की मदद की हिदायत। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। एक पायलट हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के दरमियान तसादुम ह्यूमेंटन म्यूनसिपल एयरपोर्ट के करीब हुआ। हादसे के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल का रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक डग ब्रेसवेल ने 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 T20 मैचेस न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की। न्यूजीलैंड के लिए 915 रन बनाए, 120 विकेटें हासिल की।